प्रस्तुत पद में उद्धव की ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मेरे मन में गोपियों की दशा बताने का उत्साह नहीं होता तो हम कभी भी ब्रज के गांवों को छोड़कर इधर पैर रखते नहीं, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना क्यों न पड़ता। वे कहते हैं छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। छावते कुटीर यानी कि कुटिया बनाकर रहते, कहूँ यानी कहीं पर, रम्य जमुना के तीर, रम्य का मतलब होता है सुंदर, सुंदर यमुना नदी के किनारे हम कहीं कुटिया बनाकर रहते। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। गौन यानी गमन, रौन रेती यानी कि रमन रेती से, रमन रेती एक स्थान है ब्रज में, तो वो कहते हैं हम गमन रमन रेती से कभी भी करते नहीं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुण। रत्नाकर कवि कहते हैं कि हम प्रेम की गहरी गाथा को छोड़कर, बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर, हम प्रेम की गहरी गाथा को छोड़कर श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। श्रवण का अर्थ होता है कान, रसना मतलब जीव, हम कानों से उस गंभीर गाथा को सुनते और रसना यानी जीव से उसी रस का गुणगान करते, यानी हम आपकी प्रेम की कथा को सुनते और उसी का गुणगान अपनी जिह्वा से करते। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलागमन है नैकु डरते नहीं। गोपी ग्वाल बालनी के यानी गोपी ग्वाल और बालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर, कि लेखी यानी देखकर कि उससे प्रलय का आगमन हो सकता है, हम नेकु यानी जरा भी डरते नहीं। गोपी ग्वाल बाल के उमड़ते हुए आंसुओं से प्रलय की संभावना होने के बाद भी हम जरा भी डरते नहीं। हो तो चित चाव जो न रावरे चितावन को, तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नहीं। वे कहते हैं यदि हमारे हृदय में, चित यानी हृदय में, चाव यानी शौक ना हो, जो ना रावरे चितावन को, यदि आपको आपके दर्शन का या आपको देखने का हमारे मन में उत्साह न होता, शौक न होता, तो हम ब्रज के गांवों को छोड़कर कभी भी इधर पैर नहीं रखते, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े। इस प्रस्तुत पद में उद्धव की ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। व्याकरण सम्मत भाषा है, अनुप्रास अलंकार है।